रैशनलाइजेशन में जो पहले आता था, अभी तो कुछ सालों से नहीं दिखाई पड़ा ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है वही एग्जांपल लेते हैं। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 = a + b √3। ये है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, ये इक्वल के इधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के सीधे हाथ में राइट हैंड साइड है। हम इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे, बस ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? √3 + 1 और √3 - 1, ठीक है। वैसा ही रैशनलाइज करते हैं। √3 - 1 इंटू √3 + 1 √3 + 1 क्या हो जाएगा? का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? इक्वल में a + b का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर +2 √3 × 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 + 2 √3 + 1, ये 3 - 1। जैसा पहले अभी वीडियो में किया था वैसे ही इसमें वही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें राइट हैंड साइड में ये नहीं था और इसमें राइट में ये है। ए और बी का वैल्यू निकालना क्या हो जाता है? 4 + 2 √3, ये 2। अब ऐसे ही कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, 2 + √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, 2 + √3, ठीक है। ये है, हमेशा कॉमन नहीं होता है, कभी कॉमन होता है कभी नहीं होता। तो ये आप ना सोचेंगे कि कॉमन नहीं हुआ यार, ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा। कभी होता है कभी नहीं होता। जब करता है तो काट देते, नहीं करता है तो अलग अलग कर देते हैं। नहीं कटा ना तो इसको 2/2 करके ऐसे ऐसे अलग अलग भी किया जा सकता है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एक एक एग्जाम्पल ऐसे बताऊँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, अननेसेसरी वीडियो लंबे हो गए और कुछ नहीं होता। तो जब अगर नहीं ये कॉमन होता, नहीं कटता है तो सेपरेट करते हैं, 4 अपॉन में 2 + 2/2 √3 ऐसे अलग अलग कर देते हैं। अब आते हैं कंपेयरिंग विथ RHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 + √3 और राइट साइड में a + b √3। ये है a की जगह कितना है? 2, देयरफॉर a की जगह 2, b की जगह यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ b है, कुछ नहीं तो 1 है, b की जगह 1, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? बहुत सिंपल तरीका है, परेशान नहीं होने का है। नहीं समझ में आता है, एक ही सवाल को एक बार समझे, फिर बनकर सेम सवाल 2 बार बनाओ। सेम सवाल को 2 बार बनाओगे ना बिना देख के, अपने आप हाथ खुल जाएगा, ठीक है ना। एक नेक्स्ट एक सिंप्लीफिकेशन का भी आता है, उसका भी तरीका मैं बता दूं। कभी कभी आ सकता है, होता तो बहुत ईजी है, नहीं बनाए रखेंगे तो वही टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसको भी मैं समझा देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है 6 √3 + 5 √12 सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन है, ठीक है।
सिंप्लीफाई करना मतलब प्लस माइनस होता है वो कर देंगे। जो तरीका इसमें लगाते हैं वही तरीका सिंप्लीफाई में सभी में लगाएंगे। अभी तो ये बहुत छोटा है, 2 ही टर्म का, 3-4 टर्म का, 5 टर्म का भी हो सकता है, लेकिन इसका ट्रिक देखिए, इसमें जो ट्रिक है वही लगाएंगे। इसमें एक ही बार में लगाना और कभी कभी 3-4 बार में लगाना होता है। 6√3 प्लस 5 √12 है ना, इसको फैक्टर में तोड़ देते हैं। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कर दिए। अब क्या हो गया, 12 का हो जाएगा ना 3 इंटू 4, 6√3 प्लस 5 और इंटू में 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 कर दिया। और ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया तो बाहर हो गया, ये रूट के बाहर आ गया तो बाहर लिख दिया। 3 का नहीं निकाल सकते तो 3 को अंदर ही रहने दिए। अब जो आता है उसको लिख लेते हैं, 6 प्लस √3 प्लस 10√3। अभी एडिशन में हमने बताया था जो सेम होते हैं रूट प्लस हो जाते हैं, ये कितना हो जाएगा, दोनों सेम है रूट में, ये हो जाएगा 16√3। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा तरीका। एक और एग्जांपल लें क्या, इतना काफी है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसी से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं।